बिग न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस केस की अभी कोई असल वजह सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बिहार पुलिस को जांच में चौंकाने वाली जानकारी हासिल हुई है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें पूरी तरह से अपने चुंगल में फंसा लिया था। सुशांत के खाते से लेकर क्रेडिट और डेबिट कार्ड को भी वही हैंडल करने लगी थी। सुशांत सिंह के कर्मियों ने भी जब ये सब कुछ देखा तो हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यूरोप टूर से पहले जिस सुशांत को उन्होंने हंसता खेलता और सभी से हंसी मजाक करते देखा था, उन्हें अचानक क्या हो गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह है उनकी यूरोप यात्रा। इस ट्रिप के बाद से दावा किया जा रहा है कि सुशांत बदल गए थे। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस ट्रिप के दौरान हुआ क्या था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने इस यूरोप ट्रिप को लेकर चौंकाने वाली बात बताई है। रिया का दावा है कि यूरोप ट्रिप के दौरान सुशांत एक पेंटिंग को देखकर अजीब व्यवहार करने लगे थे। आखिर कौन थी उस पेंटिंग में, उसमें ऐसा क्या बना था कि सुशांत बिल्कुल बदल गए थे। रिया के मुताबिक यूरोप ट्रिप के दौरान सुशांत के कमरे में एक पेंटिंग लगी हुई थी। इस पेंटिंग में सेटर्न अपने ही बच्चे को खा रहा था। जब रिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वह उस पेंटिंग के कैरेक्टर्स को देख पा रहे हैं। रिया के मुताबिक सुशांत को पेंटिंग की वजह से अजीब चीजें नजर आने लगी थी। रिया जिस पेंटिंग का दावा कर रही है वह फ्रांसिस्को डी गोया ने बनाई थी। गोया स्पेन के महान चित्रकार थे। इस तस्वीर को गोया ने ग्रीक की पारंपरिक मान्यता के आधार पर बनाया था, जिसके मुताबिक क्रोनस, जो कि शनि कहलाते थे, इस डर से कि वो अपने बच्चों द्वारा हरा दिया जाएगा, उसने जन्म के बाद अपने हर एक बच्चे को खा लिया था। गोया ने ये पेंटिंग अपने घर की दीवार पर बनाई थी। बाद में इसे फ्रेम का रूप दे दिया गया था। इसके अलावा सुशांत के ट्विटर के कवर फोटो पर गौर करें तो उन्होंने एक ऐसे पेंटर की तस्वीर लगाई थी जिसने पेंटिंग बनाने के 1 साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी। अद्वितीय डच चित्रकार और शिल्पकार विसेंट वैन गॉग के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। ये पेंटिंग उन्होंने तब बनाई थी जब वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। आप देखते रहिए बिग न्यूज 9। धन्यवाद। मैं पूनम देवी, डीडी प्रखंड प्रमुख, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हमारा देश जो है कोविड-19 से जूझ रहा है। 2020 में हमने तमाम बहुत से नामी लोगों को खोया है। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो कोविड-19 में हमारे प्रशासन हैं बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं हमारी जनता के लिए, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और सरहद पर मेरे सेना भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए भारत सरकार ने जो राफेल दिया है उनकी शक्ति दोगुना होती है। और मैं उन सबको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सैफुल हक, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव, बिहार प्रदेश जन अधिकार पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को, डेहरी 212 विधानसभा के क्षेत्र की पूरी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जो आप तत्पर है उसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत। आज अनुमंडल कार्यालय जन अधिकार पार्टी कार्यालय से मैं पूरे देशवासियों को एवं डेहरी विधानसभा 212 के क्षेत्रवासियों को तथा रोहतास जिले के वासियों को मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही कोरोना महामारी से पूरा देश आज पीड़ित है और लड़ रहा है। मैं आग्रह करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि सभी भाई बहन, माता बहन, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
दूरी बना करके रहें, यही मेरी इच्छा है, तभी लोगों का सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। डेहरी नगर वासियों और रोहतास जिला के सभी समस्त वासियों को डॉक्टर विशाल कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हम इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा भीड़ ना लगाएं और आज़ादी का महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाएं। मैं परमेंद्र कुमार सिंह उर्फ सालू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष अकोड़ी गोला जन अधिकार पार्टी। सबसे पहले मैं अपने तमाम प्रखंड वासियों को 74वां स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं अपील करता हूं सारे प्रखंड वासियों से कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आप उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन उसमें आप सावधानी भी बरतें, जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल भी करना होगा और जहां भी झंडा तोलन करें हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि 2 गज की दूरी आवश्यक हो। ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगाते हुए हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है, झंडा तोलन करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्र के प्रति तो हमारा उत्साह कम नहीं है, लेकिन इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए हमें यह अथक प्रयास करना होगा कि हम इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसे काफ़ी सावधानी के साथ मनाएं और अपने प्रखंड वासियों को मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जन अधिकार पार्टी। आप सभी देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में यह त्यौहार आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं, प्रेम पूर्वक मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत।